बिहार में आंगनवाड़ी मराकज की तादाद भले ही बढ़ गई हो, लेकिन वो खस्ता हालत में है। रियासत के 1,12,000 मराकज में से 80% के पास इमारत नहीं। पटना में झोपड़ियों और किराए के मकानों में आंगनवाड़ी मराकज चल रहे हैं। न्यूज 18 की टीम पटना सदर के एक सेंटर पर पहुंची। एक झोपड़ी वाले कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे और इस कमरे में खाना भी तैयार किया जा रहा था। इस खस्ताहाली पर कोई बोलने को नहीं था। कहने के लिए राज्य भर में 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, लेकिन 80% केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। राजधानी पटना की ही बात करें तो यहाँ पर तकरीबन भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पर 3 साल से लेकर 6 साल तक के जो नौनिहाल हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें पोषाहार दिया जाता। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पटना सदर के केंद्र संख्या 31 पर, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी ये 5 बाई 5 का देख सकते हैं कमरा है। इसी में छोटे छोटे बच्चे जो हैं और उसके साथ साथ जो सेविका हैं और सहायिका हैं वो यहाँ पर उन्हें शिक्षा देती हैं। इसी में खाना भी बनता है और यहाँ पर जो सेविका है उनसे बात करते हैं क्या परेशानी हो रही है। ये बताइए कि कैसे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को कितनी परेशानी होती है। बच्चे परेशानी तो होती है, लेकिन हमारा स्कूल बना था इधर, 32,000 रुपया खर्चा करके बनाया, लेकिन वो मर गया तो उसका बेटा उसके स्कूल को दूसरे से लगा दिया किराए पे। फिर हमने इस मकान को लिए। कब्रस्तान में स्कूल चलता है, कब्रस्तान मोहल्ला है, इसमें सब मुस्लिम लोग हैं। सुनिए, पहले नहीं दिए हैं धर्मेंद्र को पैसा, किराया पर थे, लेकिन धर्मेंद्र शुरू से किराया पर है। आपको दिक्कत कितनी हो रही है बताइए। दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने लिख करके, ऑफिस से लिख करके और सब करके, बगल में हेडमास्टर स्कूल है अदालतगंज कन्या विद्यालय, उसमें हम लिख कर दिए हुए हैं। मेरा स्कूल रूम बना हुआ है। हेडमास्टर साहब से जा करके पूछे कि सर आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे यहाँ कितने बच्चे नामांकित हैं? 35 बच्चा नामांकित है, लेकिन 35 बच्चा रोज पूरा आते नहीं है। कभी लेट आए, सवेर आए, कुछ है, इसलिए। तो सुनिए, उसके बाद हम पहले हेडमास्टर साहब से चलिए बात करते हैं। उनसे लिख कर सब कागज दिया हुआ है। हम उनसे बोले कि सर हम दूसरा रूम खोजे, तो सर बोले कि नहीं, सब कुछ हो गया, मार्बल टाइल्स लग रहा है। 15 दिन के अंदर जब जाते हैं तो कहते हैं कि 15 दिन के अंदर आपका स्कूल रोज बढ़ रहा है, स्कूल हो जाएगा। बस यही डेट की वजह से हम स्कूल में है। इतना ही जगह जो मेरे पास मिल गया है, ये बहुत मुश्किल से मिला है। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। उषा जी थोड़ा साइड हो जाइए, बच्चे को थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल किस तरह से यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी 33 बच्चे नामांकित है यहाँ पर, जिन्हें एक तरह से कहिए कि कुपोषण दूर करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे जो हैं वो कुपोषण से दूर रहे, इसलिए बच्चों को यहाँ लाया जाता है। तो आसपास के मोहल्ले के बच्चे हैं, लेकिन 5 बाई 5 का कमरा है ये, और जहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है। और हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से यहीं पर सारा सामान भी रखा हुआ है, और जो सेविका है साफ तौर से बता रही है कि ये भी बहुत मुश्किल से मिला है। यानी ये झोपड़ी में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, और आपको हम लगातार दिखा पा रहे हैं कि सरकार इसे देखे। हालांकि सेविका नहीं चाहती है कि हम कवर करें, इस चीज को दिखाएं, लेकिन हम दिखा इसलिए रहे हैं कि सरकार की नजर पड़े कि जो आंगनबाड़ी केंद्र आप चला रहे हैं, एक तरफ स्मार्ट स्कूल खोलने की बात हो रही है, स्मार्ट स्कूल करने की बात हो रही है, वहीं जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चलाई जाती है, उसके बावजूद जो झोपड़ी है वो आज तक पक्के मकान में तब्दील नहीं हो सका है, और जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसे अपना भवन नसीब नहीं हो सका है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने के वाकयात मंजरेआम पर आने लगे हैं। गंदम की फसल में अचानक आग लगने के वाकयात सामने आ रहे हैं। किसानों के खून पसीने की कमाई जलकर खाकिस्तर हो रही है। कैमूर घाट बेंधोड़ा गांव में खड़ी फसल में आग लग गई। वाकई की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गंदम की खड़ी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इससे गुजरने वाली हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दमकल कितना देर के बाद आया? दमकल आग लगभग बंद हो चुका था, उसके बाद आया। 9 प्रखंड के लिए दमकल की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? बहुत जरूरी है यहाँ पे, इसलिए कि बड्ढा में भी आग लग चुका है, पजराव में भी, आज सुबह नुआव में भी लगा था, काली माई के पास।
ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने लोगों से अपील की है कि इस रमजान में खास तौर से मदारिस और मसाजिद का पूरा ख्याल रखा जाए। मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना के सबब रमजान में वो रौनक देखने को नहीं मिली, जिसका असर मदारिस और मसाजिद के माली हालात पर पड़ा। सैकड़ों मदारिस बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। मसाजिद के इमाम और मुअज्जिनीन की माली हालत बेहद नागुफ्ताबे है। मौलाना अनीस का कहना है कि खुशी की बात है कि इस साल रमजान को माजी की तरह हम मना रहे हैं। रमजान में जहां इबादतों का खास ख्याल रखा जा रहा है, वहीं लोगों की मदद का भी जज्बा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तो बड़ी खुशाइंद बात हुई कि 2 सालों के रमज़ान के लॉकडाउन के बाद इस साल का रमज़ान इंतहाई अच्छे माहौल में और खुशियों के साथ शुरू हुआ। इसीलिए मसाजिद में लोगों की तादाद भी ज़्यादा नज़र आ रही है और लोगों में ज़्यादा उत्साह और जोश भी है। लेकिन एक जो बड़ा नुकसान हुआ पिछले बरसों में, वो मसाजिद को तो कम हुआ, ख़ास तौर पर वो मसाजिद जिनके पास औक़ाफ़ थी, वो किसी तरह उन्होंने अपने इमाम और मुअज्जिन के अखराजात को पूरे किए, या दरमियान में लॉकडाउन थोड़ा बहुत। और अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब।